तो गाइज आई होप कि आप लोग अपडेटेड होंगे। कहीं ना कहीं कल रात को रशिया पे अटैक किया गया, मॉस्को पे कॉन्सर्ट चल रहा था और वहाँ पे काफ़ी लोग मारे गए हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी इस तरह की न्यूज़ेज आती हैं, अटैक्स, टेररिस्ट अटैक्स या फिर कोई वॉर से रिलेटेड, तो उसका इम्पैक्ट मार्केट पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। और मार्केट कहीं ना कहीं जो अपनी रेंज नहीं तोड़ पा रहा होता है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ न्यूज़ेज एक ट्रिगर की तरह काम करती हैं। कई बार क्या होता है, कई बार कोई रेंज नहीं टूट रही होती या कहीं पे ब्रेकडाउन नहीं आ रहा होता और आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, तो लेकिन सडनली एक नेगेटिव न्यूज़ आती है या फिर एक पॉजिटिव न्यूज़ आती है कि मार्केट वहीं से गैप अप या गैप डाउन करके वो रेंज तोड़ देता है, फिर काफी टाइम लगता है उस रेंज को तोड़ने में। तो कहीं ना कहीं ये एक न्यूज नेगेटिव है। प्लस इसमें क्योंकि बाकी इकोनॉमी भी इंक्लूड हो रही है, कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसमें पुतिन की तरफ से भी बोला गया है कि कहीं ना कहीं अगर अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ यूक्रेन का, वैसे तो ऐसा नहीं लग रहा है, तो उनका इन्वॉल्वमेंट हुआ तो वर्ल्ड वॉर की तरफ जा सकता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में देखो, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि मार्केट में कभी रेंज बन रही हो तो उसको एक ट्रिगर की, एक पॉजिटिव न्यूज की, नेगेटिव न्यूज की जरूरत होती है। जैसे यहाँ पे जो मंडे को मूव आया, लाइक जो फ्राइडे को मूव आया, वहाँ पे फेड का रिजल्ट आया हमारा, उसके बाद मार्केट में कहीं ना कहीं मार्केट गैप अप ओपन होना था। आई थिंक 2 दिन पहले आ गया था, मतलब इस जोन पे आसपास। मैंने आपको बता भी दिया था टेलीग्राम पे कहीं ना कहीं ये चीज हो सकती है। बट अब मुझे ऐसा लगता है मार्केट कहीं ना कहीं, देखो, मार्केट में जो रेंज बन रही थी उसके हिसाब से मार्केट टूट नहीं रहा था। यहाँ पे जब मैंने आपसे बात करी थी इस जोन के नीचे हम यहाँ पे पोजीशन बनानी थी, और कहीं ना कहीं पोजीशन बनी भी, लेकिन मार्केट फिर से रिवर्स हो गया फेड की न्यूज़ की वजह से। अब जो नेगेटिव न्यूज़ आई है, ये जो बायर्स हैं कहीं ना कहीं ये काफी टेंशन में आ चुके होंगे कि मार्केट में क्या होगा मंडे को, क्योंकि अभी भी अगर आप ये देखो, ये ट्रेंड लाइन जो थी हमारी, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं आया, रेसिस्टेंस ले रहा है इसका। यहाँ से मार्केट कंटिन्यूएशन कर सकता है। तो सारी बातों के बारे में एक बार डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने वीकली चार्ट पे, जैसा हमेशा करते हैं। अगर मैं वीकली चार्ट देखूँ, तो आप वीकली चार्ट देखोगे तो वीकली चार्ट में, जैसे मैंने कहा, वीकली चार्ट में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत मिल रहा था हमें धीरे धीरे कहीं ना कहीं मार्केट में, क्योंकि देखो मार्केट में ये एक रेसिस्टेंस जोन था। अगर मैं चार्ट की बात करूं सिर्फ, तो ये एक रेसिस्टेंस जोन था हमारा। कहीं ना कहीं मार्केट में इसके ऊपर नहीं निकल रहा था, ब्रेकआउट आया। अभी मैं इसके अलग से मैं कुछ वीडियोस बनाने वाला हूँ कुछ पैटर्न्स के ऊपर, आपको हमेशा बताता हूँ, तो वो चीज़ भी आने वाली है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब यहाँ पे आप देखो, बहुत अच्छी एक बुलिश कैंडल बनी थी हैमर, क्योंकि सपोर्ट जो बनी थी, तो इसके हाई के ऊपर मार्केट कहीं ना कहीं अपनी नई रैली की तरफ कंटिन्यू कर सकता था। कर सकता था बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो न्यूज़ आई है इसका इंपैक्ट नेगेटिव पड़ेगा। हालांकि अभी 2 दिन है मार्केट में, क्योंकि मंडे हमारा मार्केट बंद है, तो होली है, तो होली की आपको सबको बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। तो होली की वजह से मार्केट बंद हो सकता है, बंद है। और कहीं ना कहीं उस वजह से मार्केट में ट्यूसडे खुलेगा, तो इन 2 दिनों में कुछ भी हो सकता है, 2-3 दिनों में। तो कहीं ना कहीं कुछ न्यूज़ पॉजिटिव भी आ सकती है, बट इस तरह की न्यूज़ें नॉर्मली नेगेट नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो इसका इंपैक्ट जरूर पड़ता है। तो जैसे मैंने कहा था कि मार्केट में हम दो दो दिनों से बात कर रहे हैं, 2-3 हफ्तों से बात कर रहे हैं, ये 21,850 का जोन है। इसके नीचे मार्केट डिसाइसिवली क्लोज नहीं कर रहा है, और इस बार भी अगर आप देखो यहीं पे सपोर्ट लिया मार्केट में, तो अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो नेक्स्ट जो स्टॉप, अगर वीकली चार्ट पे देखो, नेक्स्ट स्टॉप सीधे सीधे 21,500 के या 21,600 के आसपास आएगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं 200-300 पॉइंट मार्केट हो सकता है अच्छा खासा गिर सकता है। और मंडे को ही मेरे को इसकी पॉसिबिलिटी लग रही है। ठीक है, अगर मैं इसको डेली चार्ट पे देखूँ, बाइंग के लिए अभी तो हम नहीं सोच रहे, अभी बताता हूँ मैं। बाइंग के लिए अगर बनेगी पोजीशन, तो इसके हाई के ऊपर बनेगी। इसका हाई हमारा 22,180 है। अगर 22,200 रखते हैं हम, थोड़ा सेफर साइड पे पोजीशन बनानी है 200 के ऊपर, हमें फिर एक ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा जो कि 500 तक जा सकता है। तो 300 पॉइंट हमें ऊपर मिल सकते हैं, जिसके चांसेस थोड़े से कम है। डेली चार्ट से अगर मैं इसको सिंक करूँ, अगर आप डेली चार्ट से देखोगे सिंक करके इसको, तो बाइंग के लिए मैंने जैसे कहा इस रेंज के ऊपर मार्केट निकलता है 207। वैसे तो ये भी एक रेजिस्टेंस है, बट यहाँ से निकलेगा तो मार्केट 500 तक जा सकता है। सेलिंग की साइड जैसे मैंने कहा 834, अगेन मार्केट में ये रेंज अगर दोबारा निकलती है तो मार्केट का यही सपोर्ट है अगला। तो 834 के नीचे 500 तक के लेवल हम इस वीक देख सकते हैं। और एक ट्रिगर भी मिल चुका है हमें, तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मार्केट बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। अगर आप देखो यहाँ से ऑलमोस्ट फरवरी से मार्केट एक रेंज में ही घूम रहा है एक तरह से। अगर आप देखो, इस रेंज में था, थोड़ा सा ऊपर निकला, फिर इस रेंज में फंसा, फिर नीचे आया, फिर इस रेंज में फंस गया। बाहर निकलने की कोशिश करी, यहाँ पे काफी लोगों को ट्रैप भी करा है यहाँ पे सेलर्स को, फिर बाइंग आ गई है। तो कहीं ना कहीं 22,000 के ऊपर तो है, लेकिन अगर 22,000 के नीचे इस बार दोबारा आता है, तो इस बार क्योंकि कहीं ना कहीं ये अगर आप ट्रेंड लाइन देखोगे, तो ऑलरेडी टूट चुकी थी। पहले यहीं से ऊपर रिवर्स कर रहा था, लेकिन अब टूट के रेसिस भी ले चुका है। तो इसके ऊपर अगर आ गया मार्केट, तब जाके बाइंग की पोजीशन बनेगी। लेकिन अगर यहाँ से नीचे निकलता है दोबारा, तो अगेन मार्केट में ये जोन देखने को मिल सकता है, हो सकता है ये जोन भी देखने को मिल जाए। तो कहीं ना कहीं मार्केट नेगेटिव हो चुका है, नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में फॉलो कर रही है। यूएसडी इंडेक्स देख लो, अब यील्ड देख लो, सब ऊपर है, बट फिर भी मार्केट ऊपर जा रहा है। ऑपरेटर कहीं ना कहीं पोजीशन बनाने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन ये जो इवेंट है, इवेंट की वजह से शायद ऑपरेटर भी फेल हो जाए, तो कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आ सकता है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी डेली और वीकली की। अब हम बात करते हैं कि इंट्राडे में क्या हो सकता है। अगर मैं सबको हटा दूं, 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखूं, तो यहाँ पे सीधे सीधे मैं हमेशा बताता हूँ, इंट्राडे की एनालिसिस 15 मिनट पे करते हैं और एंट्री हम 5 मिनट पे करते हैं। रूल्स वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो देख सकते हो। अगर हम बात करें यहाँ पे 15 मिनट पे, देखो गैप डाउन होगा, उस केस में कुछ नहीं कर सकते। गैप डाउन हम एंटिसिपेट ही कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको जो चीज दिखाना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है। ठीक है, गैप डाउन अगर इसके ऊपर ही होता है, कहीं ना कहीं 22,080 है। एसजीएक्स निफ्टी अगर मैं आपको दिखाऊं, तो एसजीएक्स निफ्टी में भी वहाँ पे ऑलमोस्ट 70 से 75 पॉइंट का गैप डाउन है। हालांकि डाउ जोन्स बहुत गिरा हुआ है। अगर आप यहाँ पे डाउ जोन्स देखोगे, तो डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 400 पॉइंट के आसपास गैप डाउन है, डाउन है। प्लस यहाँ पे अगर आप एसजीएक्स देखोगे, तो कहीं ना कहीं 72 पॉइंट डाउन है। तो ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है, अगर मार्केट मान लो इसके ऊपर ही खुलता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाती है, मान लो ये ट्रेंड लाइन टूट जाती है, ठीक है, इसका इसका लो भी ब्रेक हो जाता है, तो हम यहाँ तक के टारगेट दे सकते हैं इजीली 2180 तक के। बट अगर मैं आपको स्पेसिफिक लेवल बताता हूँ, स्पेसिफिक लेवल की बात करता हूँ मैं। मान लो अगर मार्केट में यहाँ पे कहीं खुलता है तो आप इमीडिएटली तो बाय नहीं कर सकते, या फिर मार्केट ऊपर खुलता है, लेवल के हिसाब से अगर आप देखो तो असली जो मूवमेंट आएगा आपका इस जोन के नीचे ही आएगा, 21,900 के नीचे। तो आपको इससे पहले शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, हम लेते हैं इसको 21,878 लेते हैं। इसके नीचे मार्केट में सीधे सीधे यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकता है 720 तक के हमें। फर्स्ट टारगेट आपका क्या होगा? फर्स्ट टारगेट आपका हो सकता है 815 के आसपास का, इसके नीचे निकलता है सेकंड टारगेट आपका जो 815 भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हालांकि मैं बोलता हूँ हमेशा इंट्राडे में अगर 50-60 पॉइंट मिल रहे हैं आपको तो मोर देन इनफ है। और इसके अलावा सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 752 तक के टारगेट हम रख सकते हैं इसमें 878 के नीचे, ठीक है। ये दो टारगेट हमारे रह सकते हैं निफ्टी में। अगेन फर्स्ट टारगेट में हमें आधा प्रॉफिट जरूर बुक करना होता है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। अब बाइंग कहाँ करनी है? देखो मैंने एक चीज, एक बाइंग आप इसे बना सकते हो अगर मान लो यहाँ ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, रेंज बना रहा है, या फिर कोई हैमर बना रहा है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है, तो आप ये ले सकते हो। बट इस तरह मैं काम नहीं करवाता हूँ आपसे वैसे नॉर्मली। तो हम ट्रेड करेंगे जब तक मार्केट, मान लो अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ तो इस जोन के आसपास सपोर्ट भी है, ठीक है, तो इस जोन के आसपास सपोर्ट की तरह से काम कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन हो गया, मान लो न्यूज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं आया, तब हमें डे हाई के ऊपर ही बाय करना होगा। डे हाई हमारा 22,882 है। अब इसके ऊपर देखो यहाँ पे एक छोटा रेसिस्टेंस और है, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा हमें। तो हम इसको ऊपर लेके जाके हम इसको 210 के ऊपर लेके जाएंगे। अब 210 के ऊपर क्या टारगेट्स आएंगे हमारे? 210 के ऊपर हमारे टारगेट जो आ रहे हैं, फर्स्ट टारगेट हमारा दिख रहा है हमें 280 तक का, 270 तक का ले लेते हैं, 303 तक भी दिख रहा है। मैक्सिमम टारगेट 315 तक का रहेगा, तो यहाँ पे भी 100 पॉइंट मिल सकते हैं हमें, ठीक है। 100 पॉइंट नीचे है, 100 पॉइंट ऊपर है। अगेन अगर बड़ा गैप डाउन हो गया तो हमें देखना पड़ेगा, तब टेलीग्राम पे आपको पता चल जाए, बता दूंगा मैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अगर वहाँ पे अपडेट कर पाया तो मैं कर दूंगा। प्लस और भी न्यूज़ वगैरह मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ, अपने रिजल्ट डालता रहता हूँ, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो और लाइक करो, शेयर करो। निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के वीडियो में डाल दूंगा अभी कल या परसों, ठीक है। तो बाकी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।